rally in Palampur, Himachal. जिसकी कोई इज्जत और आबरू हो, आपकी गारंटी को कौन मानेगा? बताओ भला, कोई मानेगा? मानेगा? जिन लोगों ने 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया, उनकी गारंटी को ये हिमाचल की चतुर सुजान जनता मानेगी क्या? राहुल बाबा, हिमाचल की माताओं को क्या समझ रखा है? ऐसे ही गारंटी बांटते घूमते हो। ये गारंटी से नहीं मानते हिमाचल वाले, कंक्रीट काम मांगते हैं। मैं आज यहां आया हूं, हिमाचल का भी हिसाब दूंगा, देश की सरकार का भी हिसाब दूंगा। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ गरीब माताएं और हिमाचल की 1,38,000 घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 60 साल सरकार चलाई आपने, 3-3, 4-4 पीढ़ी तक सरकार चलाई, सिर्फ 12 करोड़ सिलेंडर बांट पाए थे, वो भी शहरी क्षेत्र के अंदर, पहाड़ियों की चोटियों पर नहीं, बर्फीले गांव में नहीं। मोदी जी ने बर्फीले गांव हो या पहाड़ की चोटी हो, माताओं बहनों को, गरीबों को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। 10 करोड़ घरों के अंदर आजादी के 65 साल के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम किया है। 3 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया है। देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा समाप्त कर दिया। और हिमाचल वालों को तो डबल फायदा है। आयुष्मान भारत योजना तो है, जो बच जाते थे उनके लिए जयराम जी हिम केयर योजना लाकर आए, सभी को ये फायदा मिल रहा है। भाई, माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस के पास हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे बताओ, एक कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, ऊपर वाले भी बोले है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी क्या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू की गलती, ये धारा 370 को अपनी गोदी में बच्चे की तरह सहला रही थी। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 जो टेम्पररी है, कभी भी जा सकती है। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया। और आज हमारा प्राण से प्यारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। माताओं, भाइयों, बहनों, जब संसद में बिल लेकर गया, पूछना है कांग्रेस वालों को, कम्युनिस्ट पार्टी, सपा, बसपा, ममता, समता, जितनी पार्टियां हैं, वो सारी कहती थी धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, धमकी किसको देते हो भाई? ये हट भी गई, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली, पाकिस्तान से आए दिन आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे, अपमानित करते थे।
मौनी बाबा मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे, हिम्मत नहीं थी। मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला किया। पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार आ गई है। और वो भी भूल गए, कि प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर हमारे सेना के जवान सही सलामत वापिस आ गए। और मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर एक संदेश भेज दिया कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वो राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर ने तोड़ा तब से लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर मंदिर नहीं बनता था। कांग्रेस उसको उलझाए रखती थी और हमें ताने लगाती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, अब तिथि बताने की जरूरत नहीं है। भूमि पूजन हो गया, मोदी जी ने भूमि पूजन कर मंदिर का काम चालू कर दिया है। और युवाओं, ये जय श्री राम के नारे लगाते हो ना, मैं आपको कहता हूं, जनवरी 2024 का अयोध्या का टिकट बुक करा दो। जनवरी महीने में वहां भव्य राम मंदिर आपको बना हुआ दिखाई पड़ेगा। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर औरंगजेब तोड़कर गया था, तब से लेकर आज तक नहीं बनता था। बद्री धाम, केदार धाम, उसका पुनरुद्धार नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के आस्था केंद्र को फिर से ऊर्जावान बनाने का काम किया है। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम वोट बैंक से डरते भी नहीं है। माता, इस देश पर कोरोना का संकट आया, नरेंद्र मोदी जी दिन रात प्रयास कर सभी सरकारों को, देश की 130 करोड़ की जनता को साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। राहुल बाबा हर रोज सुबह 7 बजे उठकर एक नेगेटिव